आज हम लोग क्लास 10 के मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है हर बार इसी चैप्टर से चेक बोर्ड में एक क्वेश्चन हमेशा ये सिद्ध करने आता है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम लोग इसको विरोधाभास विधि से मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करते हैं। और सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं, इसका विपरीत मान लेते हैं। तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये मतलब हम लोग थोड़ा विपरीत मान लिए हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो 3 + 2√5 जो है, अगर ये परिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q के जो P और Q के सहअभाज्य है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और Q ≠ 0 है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो उभयनिष्ठ गुणन का 1 होना चाहिए, Q यहाँ 0 होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या। हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हम लोग 2 + √5 बराबर P/Q, और 3 को अगर राइट हैंड साइड में स्थानांतर कर रहे हैं तो हो जा रहा है -3, क्योंकि इधर प्लस है, इधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, -3 हो गया। अब हम लोग 2 को भी लेफ्ट हैंड साइड में स्थानांतर कर रहे हैं, तो 2 जो है P/Q -3 बट्टे में हो जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, नीचे लेंगे P/2Q और -3/2। ये हम लोग 2 को मतलब सिंगल इसके बट्टे में कर दिए, तो ये √5 हो गया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में √5 बचा है। तो हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं, देख सक रहे हैं जो यहाँ P/Q है, यहाँ भी P/Q है, और ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि P, Q, 2 और 3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है। अगर ये सब पूर्णांक और P/Q के रूप में है तो ये क्या है, पूर्णांक है। इसलिए P/2Q -3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पूरा परिमेय संख्या P/2Q है, और परिमेय संख्या को ही परिमेय संख्या से अगर घटा रहे हैं तो हम लोग को पता है कि परिमेय संख्या को किसी दूसरी परिमेय संख्या से घटा रहे हैं तो वो परिमेय संख्या ही होगा। तो और इसके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बराबर का चिन्ह लगा हुआ, यहाँ √5 है। तो हम लोग को पता है कि अगर ये बराबर का चिन्ह पर कहीं पर रहता है, बराबर चिन्ह अगर रहता है, तो इसका मतलब है कि ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है, इधर राइट हैंड साइड, मतलब ये पक्ष और ये मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष, अगर इसके बीच समता का चिन्ह है, मतलब बराबर का चिन्ह है, तो दोनों बराबर है। यानी कि ये जो अगर परिमेय है और परिमेय बराबर अगर कुछ भी है तो वो भी परिमेय है। इसका बराबर का चिन्ह का मतलब वही हो रहा है। तो अगर ये परिमेय है तो इसका तो इस पोजीशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि √5 भी एक क्या होगा, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है, तो जो कि हम लोग क्लास 9 में पहले पढ़ चुके हैं कि √5, और इससे पहले भी हम लोग इसी क्लास में 10 क्लास में प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि और इस पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्या देख रहे हैं कि √5 जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग तो इससे हम लोग का एक चीज मतलब इससे जो हम लोग का विरोधाभास हो रहा है कि √5 जो एक परिमेय संख्या है, जो कि हम लोग जानते हैं कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है। मतलब इस तथ्य का विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास हम लोग को इसी कारण हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है पहले ही गलत अवधारणा किए थे। देखिए, जैसे यहाँ हम लोग इसको क्या माने थे, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
जो कि हम लोग को पता है कि जो है 3 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, √5 जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को अपरिमेय से जोड़ने या घटाने पर हम लोगों का जो रिजल्ट आता है वो हम लोग अपरिमेय आता है। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ हम लोग का यहाँ विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ गलत माने थे। तो यानी कि ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ हम लोग कहेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, इस चीज का हम लोग का यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? यह हमारे गलत कल्पना या अवधारणा के कारण, जो हम लोग गलत माने थे, यह हमारे गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम लोग क्या निष्कर्ष पर पहुंचे यहाँ? तो हम लोग पहुंचे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या से जोड़ने या घटाने से वो अपरिमेय होता है। अतः हम लोग लिखेंगे 2 + √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।